नाज़रीन, कराची में 40 साल से कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती पर जब रियासती इदारे हरकत में आए तो एक नया खेल शुरू हो गया। अरबों रुपए की ज़मीन पर एक नए कब्जे की कहानी। सवाल यह है कि कब्जा माफिया को यह जुर्रत कैसे हुई कि वो कब्जा करे, और क्या रियासती इदारे वाकई इतने बेबस हो चुके हैं? इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद आलम फरीद। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जब अफगान बस्ती पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो फौरन ही कब्जा माफिया हरकत में आ गया। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी हुई है? जी बिल्कुल। कराची में कायम अफगान बस्ती जो कि 40 साल पहले कायम की गई थी, तकरीबन 214 एकड़ रकबे पे फैली हुई ये बस्ती थी, जिसमें 3117 से ज़ायद मकानात थे जिन्हें मसमार किया जा रहा है। जब अफगान बस्ती खाली हुई, खाली होने के बाद जब इसको मसमार करने का अमल शुरू किया जाना था, उससे पहले एक गुरोह की जानिब से मुनज़्ज़म तौर पर एक कैंपेन चलाई गई। उसमें लोगों को मुखातिब करके कहा गया कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मकानात खाली पड़े हैं, आप लोग अपने शहरों से, अपने देहातों से, अपने गांव से निकल के कराची पहुँचे और कराची के इन मकानात में रिहाइश इख्तियार कर लें। ये मकानात तमाम के तमाम अगवानियों के जाने के बाद खाली हुए थे। मलीर का ये इलाका है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये ज़मीन है और अरबों रुपए मालियत इसकी कीमत है। ये वो ज़मीन है जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपने शहरियों को 40 साल पहले फ़रोख्त कर चुकी थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अफगान जब पाकिस्तान आए, रशिया की जंग शुरू हुई थी तो मुल्क भर में अफगानी आए थे, इसी तरह कराची में भी आए थे। कराची में इस जगह पे अफगानियों ने कब्ज़ा करना शुरू किया और इतनी बड़ी आबादी बन गई कि जिसे हटाना नामुमकिन हो चुका था। तकरीबन 214 एकड़ ज़मीन के ऊपर 3000 से ज़ायद मकानात थे, दुकानें थी, मदरसे थे, मसाजिद थी जो तामीर कर ली गई थी। 40 साल से ये मामला बड़ा उलझाव का शिकार था। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो मामला ख़राब हुए, उसके बाद फैसला ये किया गया कि अब अफगान बाशिंदों को इनके वतन वापस भेज दिया जाए। जब यह अमल शुरू हुआ, अफगानियों की पाकिस्तान से इनखला का अमल शुरू हुआ, तो मुल्क भर की तरह कराची से भी अफगानी जो हैं अपने मुल्क के लिए रवाना हुए। ये अब जो मुकम्मल तौर पर ये रवाना हो चुके हैं, ये बस्ती मुकम्मल तौर पर खाली करा ली गई है। सिर्फ चंद ख़ानदान है जिनका सामान वहाँ पर मौजूद है, उनको कुछ वक्त की मोहलत दी गई है कि अपना सामान निकाल लें। अभी ये अमल चल ही रहा था कि मौका परस्त और जो लैंड ग्रेबर्स हैं उन्होंने मासूम आवाम को उकसा कर इस कीमती ज़मीन पर कब्जा करने का एक मुनज़्ज़म मनसूबा बनाया। उस मनसूबे के तहत वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर सोशल मीडिया के लिए पैगामात बनाए। पैगामात बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन की सूरत में चलाए गए, जिसके बाद सैकड़ों जो लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो इस कैंपेन को समझ नहीं पाए और वो यहाँ पर आगे मकानों में रहने के लिए कब्जा माफिया ने उनको इस्तेमाल किया। जब ये मकानात मसमार करने का ऑपरेशन का फैसला किया गया, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मतलब एक तो सबसे बड़ा सोचने वाली बात तो वो यही है ना कि 214 एकड़ ज़मीन कोई छोटी ज़मीन नहीं होती है, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इतने ज़्यादा रकबे पर मौजूद ज़मीन पर कब्जे की कोशिश और उसके साथ सोशल मीडिया मुहिम भी चलाई गई। सवाल ये है कि आखिर इन अनासिर को ये प्लेटफॉर्म कौन मुहैया कराए और क्या कानून इस पर यूं ही खामोश तमाशाई बनी रही? देखिए, कराची की ज़मीन तो हर आदमी के लिए खुली, ऐसा लगता है कि सबकी जायदादें हैं कराची की ज़मीन। कराची की कोई भी सरकारी ज़मीन है इस वक्त ऐसी नहीं है जिस पे कब्ज़ा माफिया सरगर्म ना हो, या ऐसी ज़मीन कोई मौजूद ही नहीं है नज़र आती हमें जहाँ पर कब्ज़ा ना कर लिया हो। इससे पहले सरजानी टाउन केडीए की स्कीम थी, उस स्कीम के कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर कब्ज़ा करके जाली गोट बना लिए गए। उसमें से एक सेक्टर ऐसा है जो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था। वो 1000 गज के इंडस्ट्री के प्लॉट हैं जिस पर कब्ज़ा करके एक जाली गोट बना लिया गया, जिसे अब खाली कराने की कोशिशें की जाती है। लेकिन क्योंकि वो इतने बासर लोग हैं, उनको इतनी सरकारी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है कि उनसे वो खाली नहीं कराया जा सक रहा। इसी तरह ये कोशिश भी की गई कि तहसा टाउन की जो ज़मीन है ये जो खाली हो रही है तो इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। इस पर एक मखसूस ग्रोह, देखें सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है। जो लोग कैंपेन चला रहे हैं वो ना सिर्फ ये दावत दे रहे हैं कि आइए आप यहाँ पर कब्ज़ा कीजिए, बल्कि वो यहाँ तक गारंटी दे रहे हैं कि आपके जो कानूनी मामलात होंगे, जो अदालती मामलात होंगे, उनके लिए भी आपको मदद फराम की जाएगी, आपको ताउन फराम किया जाएगा। आप घबराएं नहीं और यहाँ पर आएँ और इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें। ये एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ अफगान बस्ती को खाली करा के मसमार करने का, जब वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया पहुँची, पुलिस एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स वहाँ पर पहुँची, डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर पहुँचे, तो इसी गिरोह की जानिब से
सैकड़ों लोगों को ला के वहाँ पर ना सिर्फ पथराव कराया गया बल्कि डंडे और लाठियों से जो इंक्रोचमेंट की टीम थी, जो अमला वहाँ पर मकानात मसमार करने गया था, उन पर हमला भी किया गया है। अच्छा। तो बामुश्किल उन्होंने अपनी जान बचाई, वहाँ पर काम रोका और जिला इंतजामिया को आगाह किया। तो डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तलब की, पुलिस ने वहाँ पर जाके लाठी चार्ज किया तो वो लोग पीछे हट गए। उसके बाद दोबारा ये मसमार करने का ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया गया वो लोग वहाँ गोठों में मौजूद थे, अतराफ के इलाकों में मौजूद थे। वो लोग निकल के फिर आए वहाँ पर और फिर उन्होंने एहतजाज किया, फिर उन्होंने पथराव किया। लेकिन इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को वहाँ से गिरफ्तार भी किया। लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए वो एक आम लोग हैं, उनको नहीं पता कि ये मामला असल में है क्या। असल में मामला ये है कि जो लैंड ग्रेबर हैं, जो कराची की ज़मीनों को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने वालिदैन की, बुजुर्गों की जायदाद समझते हैं, उनका कहना ये कि यहाँ की एक एक इंच ज़मीन के मालिक जाए, ये जो फर्जी नाम लिखकर खाली घरों पर कब्जा किया गया है, ये तो सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये जुर्म जब सामने आ गया था तो क्या किसी फर्द को या किसी शख्स को इस हवाले से गिरफ्तार किया या कब्जा माफिया में से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए, ये एक मुहिम जो है, जैसी अगवान बस्ती खाली हुई थी उसके बाद से ये मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम जो लोग चला रहे हैं उनके चेहरे, उनके नाम, उनके जो काम है वो सबके सामने वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। उनके जो पैगामात हैं वो वाज़े हैं। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से ताहाल इन लोगों को उकसाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उनको पकड़ना इंतहाई आसान है। नादरा की मदद से, उनके चेहरों से, उनकी तस्वीरों से उनको बआसानी पकड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है उन्होंने इस मामले के ऊपर। तो ऐसा मालूम होता है कि शायद दरपर्दा हुकूमत सिंध के जो कुछ बासर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़ा होता रहे और इसी तरह जाली गोट आबाद होते रहे, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखें, ये तहसील टाउन की ज़मीन है, MDA की ज़मीन है। ये वो ज़मीन है जो तहसील टाउन के जो मुख्तलिफ मौक़ों पे मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को नीलाम की जा चुकी है और वो शहरी इंतज़ार में थे कि ये अगवान बस्ती यहाँ से खाली हो तो वो अपने प्लाटों का कब्ज़ा ले लें। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि अगर ये अगवान बस्ती खाली हो भी गई तो इसका कब्ज़ा गवर्नमेंट हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि दर पर्दा इस पे कब्ज़ा कराने की कोशिशें की जा रही हैं। इसकी मुकम्मल एक छानबीन ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चला रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को कराची बुला रहे हैं और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए उकसा रहे हैं। देखें, वो छुपे हुए नहीं है, वो कोई कानून में पैगाम नहीं दिया जा रहा। कब्जा करता है तो उनके पास बड़ी दलीलें होती हैं कब्जा करने के हवाले से। तो हमने ये देखा है कि कब्जा माफिया की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो कि हमारे काबिज होने का जो है, वो कह रहे हैं कि अगर अफगान उन जगहों पे रह सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते हैं। तो क्या ये दलील जो है वो कानून के खिलाफ बगावत के मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल बगावत के मुतरादिफ है। लोगों को उकसाना तो वैसी एक जुर्म है और वो भी गैर कानूनी काम के लिए उकसाना तो संगीन जुर्म के ज़मरे में आता है। लेकिन देखें, हुकूमत की ये कार्रवाई करना हुकूमत का काम है। देखें, कल मैं जब वहाँ पर अगवान बस्ती में ऑपरेशन को कवर कर रहा था तो मेरे सामने ही वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए और उन्होंने शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। चंद लोग हमारे पास भी आए और हमसे उन्होंने खुद मुखातिब होकर कहा कि भाई यहाँ पर 50 साल अगवान कब्जा करके रह सकते हैं तो भाई ये मकानात में हम क्यों नहीं रह सकते, हम भी बेरोज़गार हैं, हमारे पास भी रहने को घर नहीं है। जबकि वो लोग वो थे जिनको दावत दे के यहाँ पर बुलवाया गया था। असल में वहाँ पर जो लोगों को पकड़ा गया, वहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी को पकड़ा पुलिस ने। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस शख्स को क्यों पकड़ा तो बोला भाई यही है वो आदमी जो लोगों को उकसा के बरगला के लेके आ रहा है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे, MDA के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मोहम्मद फारूक बुगटी भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा बुगटी साहब ये बताएं कि ये लोग दावा कर रहे हैं ये ज़मीन उनकी है, 40 साल तक तो यहाँ अगवानी बैठे रहे, जो कराची के लोगों ने ये ज़मीन खरीदी थी उनको मिल नहीं पाई है। अब 40 साल के बाद जब कब्जा अल्लाह करके खाली हो रहा है तो लोगों को उम्मीद बंदी है कि ये ज़मीन उनको शायद मिल जाएगी। उनको मालकाना हुकूक के एवज में जो उन्होंने पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को ज़मीन मिलेगी। तो अब ये यहाँ पर नए दावेदार आ गए। तो उन्होंने वाज़े तौर पर मुझसे कहा, बल्कि उनका हमने खबर भी नशर की थी, उनका कहना यह था कि ये सरकारी ज़मीन है, जो कब्ज़ा माफिया है ये ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है, इनका कानूनी तौर पर कोई राइट नहीं है। और ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके पास घर नहीं है उसको किसी जगह पे कब्जा करके घर बनाने की इजाज़त दी जा सके। लिहाजा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी को भी नहीं दी जा सकती कि आप सरकारी ज़मीन के ऊपर जाएं और मुंह उठा के काबिज हो जाएं।